खंड ए में पहला क्वेश्चन है हमारा, अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी लिखिए। यह आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। अवध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने अपना शासन कैसे किया, उसका विस्तार कैसे फैला, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा जो 19वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुआ की संक्षिप्त में चर्चा करनी है। यानी 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा था वो कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। एंड इससे नेक्स्ट है हमारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति संबंधी विवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। ये तीनों नंबर हमारे 20-20 क्वेश्चन के रहने वाले हैं और इनमें से खंड ये जो है इसमें से आप किन्हीं दो पर जरूर बात करेंगे। दो के क्वेश्चन आंसर आपको जरूर लिखने हैं वहाँ पर। एंड जो आपका फोर्थ है उसमें आपको किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखनी हैं। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और 200 शब्द एक टिप्पणी में लिखने हैं। इनमें से किन्हीं दो पर जो आपको सही से आती हो वहाँ उसके बारे में ही आप लिखें। पहला है हमारा 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा है प्लासी का युद्ध और तीसरा है भारत में उपयोगितावादी, चौथा है हमारा कंपनी के व्यापार की प्रकृति। अब हम खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। एंड छठा है हमारा, निरोधोगीकरण संबंधी विवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन हमारे 20-20 नंबर के रहने वाले हैं और इससे अगला भी हमारा 20 नंबर का रहने वाला है। वो है भारत में विभिन्न प्रकार के प्रचलित सामाजिक भेदभाव की चर्चा कीजिए। यानी सभी क्वेश्चन में आपको 4 पेज लमसम लिखना पड़ेगा और ऐसे ही जैसे कि खंड पहले वाले में है टिप्पणियाँ लिखनी है, ऐसे ही इसमें भी किन्हीं दो पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चन छांट लेते हैं या फिर 3 छांट लेते हैं तो आपको ये टिप्पणियाँ लिखनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इनमें से 2 क्वेश्चन लेते हैं तो आपको इनमें से टिप्पणियाँ ज़रूर लिखनी पड़ेंगी। वो आप देखना है कि आपको सही में पूरा क्वेश्चन आंसर किसका आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना एडजस्ट करें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला है हमारा सन्यासी विद्रोह है, दूसरा है भारतीय रेलवे में ब्रिटिश पूंजी, तीसरा है 1857 के विद्रोह के परिणाम और चौथा है हमारा गिरमिटिया मजदूर। तो ये था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका दिसंबर 2024 का था। अब हम जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें भी आपका सेम फॉर्मेट रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए लगभग आपको 400 शब्द लिखने पड़ेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान अक्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव की चर्चा कीजिए। दूसरा है हमारा, बंगाल के नवाबों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक सत्ता के रूपांतरण के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए, इसके क्या दीर्घकालिक प्रभाव थे। तीसरा है हमारा, उपनिवेश वाद एवं शिक्षा के बदलते परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है हमारा, मुगल साम्राज्य का पतन, दूसरा है हमारा कर्नाटक युद्ध, तीसरा है हमारा विलियम जोन्स और चौथा है हमारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की प्रकृति। अब इसमें खंड जो दूसरा है हमारा उसमें आएगा, ब्रिटिश भू अनुदानों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है और आपको क्वेश्चन के आंसर अगर पॉइंट में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जैसे कि पहले आप भूमिका लिख दें, फिर आंसर की मेन बॉडी लिख दें, लास्ट में अपने निष्कर्ष लिख दें। तो ये ही फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अगर कुछ पॉइंट याद हैं तो भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इससे नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। देखिए इग्नू में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो
उसके कारण, उद्देश्य, भूमिका, उसका अर्थ क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है ताकि आपको किसी बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये 1857 का विद्रोह है, तो आपके इसके बारे में पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए ताकि आपको कुछ भी वहाँ से पूछता है, आलोचनात्मक पूछता है या उसके कारण पूछता है, तो आप वहाँ पर लिख सकें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह है, ये जरूर रिपीट होने वाला है, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 8वां है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षेप लिखना है। पहला है हमारा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव, दूसरा है हमारा भारतीय रेलवे तथा अंग्रेजी पूंजी, ये भी हमारा रिपीट है, और तीसरा है हमारा अनुबंधित श्रम का तैनाती संबंधित प्रतिमान, और चौथा है हमारा सन्यासी विद्रोह है। ये था हमारा जून 2025 का। अब नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2025 का पेपर। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, 3 घंटे का समय है, 100 अंक का आने वाला है और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किसी एक खंड में से आपको कम से कम 2 जरूर होने चाहिए, और दोनों में से खंड में से नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 2 तो हैं ही हैं, आप तीसरा भी वहाँ से कर सकते हैं। अगर जैसे कि मान लेते हैं आपने पहले खंड में से 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आप दूसरे खंड में से 2 ही करें ताकि आपके 5 क्वेश्चन हो जाएं 20-20 नंबर के, और आपका 100 का जो क्वेश्चन है पेपर है जो आपका वो पूरा हो जाएगा। पहला है हमारा क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारण में भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में क्या परिवर्तन आए। ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है और इसके लिए आपको 4 पेज लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का आकलन कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। फिर तीसरे नंबर पर है हमारा शिक्षा संबंधित उपनिवेशिक नीति पर चर्चा कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का है, और चौथे में आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है, जैसे कि व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, दूसरा है अवध का राज्य हरण, और तीसरा है उपयोगितावादी विचारक, और चौथा है हमारा कर्नाटक की नीतियों पर फ्रांसीसी प्रभाव। अब खंड दूसरा है जिसमें 5वें नंबर पर हम आते हैं। ये है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशिक शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इससे नेक्स्ट है हमारा वंचित समूहों में एक नवीन चेतना की वृद्धि की व्याख्या कीजिए, और 7वां है हमारा 1857 से पूर्व लोकप्रिय आंदोलनों की प्रकृति क्या थी। ये तीनों क्वेश्चन 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, और इसके लिए आपको कम से कम 4 पेज लिखना होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसके लास्ट में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष निकाल के 4 से 5 लाइन निष्कर्ष की अवश्य लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर निष्कर्ष देख के समझता है कि आपको पूरे क्वेश्चन में क्या आ रहा है और आपने क्या लिखा है। 8वें नंबर पर है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पहला है हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त, दूसरा है कृषि पर उपनिवेशिक व्यापार नीति का प्रभाव, तीसरा अकाल और उपनिवेशिक नीतियाँ, चौथा है बागान की अर्थव्यवस्था की ओर प्रवास। देखिए ये थे हमारे 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025। इन तीनों में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट होंगे। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जाते हैं, इसके बारे में आप पूरी स्टोरी पता करके जाते हैं, किसी भी टॉपिक्स को अगर पकड़ते हैं आप तो उसके बारे में पूरा पढ़ें, ताकि उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, कैसे भी घुमा फिरा के दे, तो आप लिख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इनों में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके 50 से 60% मार्क्स कहीं भी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा BHIC 101 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।